मेरा नाम शुएब है। मैं जिला बागपत गाँव पांची का रहने वाला हूँ और मेरा निकाह फरहाना से होया था। मेरी फूफो की लड़की जो बिसोले की रहने वाली है। मेरा मतलब जब 2020 में निकाह होया था, फिर पापा की डेथ हो गई सन 2022 में। फिर उस दौरान मुझे रीढ़ की हड्डी में टीबी थी। जब तो मेरा ससुरा नवाब, मेरा चचा कामिल, लड़की का चचा कामिल और सावेद और जो मेरी वाइफ पत्नी फरहाना थी, ये मुझे कहकर ले आए कि आज तेरा वहाँ पे इलाज होएगा, वहाँ पे चल हमारे साथ। बिसोला थाना इंचोली, जिला मेरठ। ये मुझे यहाँ पर ले आए और यहाँ पर ले आकर इन्होंने मेरा पुश्तैनी मकान बहला फुसलाकर जो मेरा हिस्सा था, इन्होंने मेरा हिस्सा बिकवा दिया 60 लाख रुपए का, जो मैंने अपने भाई को बेचा था। जब मैंने बेचा था तो मैं कहने लगा कि ये मेरा ससुरा कहने लगा कि तू एक काम कर, तू यहाँ पे अपना वो कर ले, यहाँ पे रहना सहना कर ले, जब तेरा माँ नहीं बाप नहीं कोई नहीं है। मैं चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। फिर कहने लगे भी मुझसे कि वो जो उनके मकान के सामने जो 180 गज का प्लॉट है वो मैंने दिलाया, वो मेरे ससुरे के नाम होया, नवाब के नाम। वो 10.5 लाख रुपए का मैंने प्लॉट लिवाया। फिर कहने लगे मेरा ससुरा नवाब कि तुम एक काम करो बेटा, नो के यो तो पड़ा ही है, नो के इस पे तो पैसे बढ़ते ही रहेंगे, तो एक काम कर, तू इस घर के ऊपर मकान बना ले और इसमें रह जा। उसमें तकरीबन मैंने 7 से 8 लाख रुपए लगाए। फिर होते होते इन्होंने मतलब जो मेरा ये लड़की का चचा है कामिल, वे कहता है कि 2 लाख रुपए दे, लाम तेरे वजह से वहाँ पे जा रहे हैं दिल्ली डॉक्टर को तेरे बारे में वो करके। तो कामिल ने कभी 2 लाख, कभी 1.5 लाख, कभी 4 लाख रुपए मतलब ऐसे लेते रहे और ये फरहाना कराती रही ये सारे काम। आपकी वाइफ? जी, फरहाना कराती रही। तो जब होता होते मतलब मेरे पे कुछ भी नहीं बचा, तो मतलब 60 लाख रुपए जो मेरे पे आए थे, वो सारे इन्होंने बराबर करा दिए। तो कहने लगे फिर वो जो मतलब जो उन्हीं के घर में जो भाभी थी उनकी, शमा, उनने बोला इनसे कि क्यों बच्चे को सता रहे हो, क्यों वो कर रहे हो? तो इस पे ने मतलब फ़ोन किया। मैंने कामिल से अपने पैसे माँगे तो कामिल ने कहा कि छोटा मवाना आ जा, मैं कोई नहीं नु के पैसे दे देंगे। तो जैसे मैं छोटा मवाना से जैसे छोटा मवाना जो चौकी है उससे आगे को चल के उन्होंने वहाँ पे सावेज था और कामिल था। उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करके मेरी गाड़ी का शीशा-वीशा फोड़ के, और मैं नहीं बस अपनी जान बचा के आया हूँ। उन्होंने मुझे धमकी दी है कि तुझे बताएँगे, तू ज़िंदा नहीं रहेगा। उन्होंने हवा फायरिंग भी करी है और साबित जो है, साबित ने ये काम कराया और कामिल ने भी कराया। ये 2 थे मेरे साथ। और मेरी एक बाइक भी रख रखी है इन्होंने, जिस बाइक का नंबर है यूपी 17B2805, जिससे ये वो करते हैं और मेरे नाम पे है बाइक। बाइक छीन के ले गए थे क्या था? सावेद और नवाब जो है उन्होंने मेरे घर में आके मेरी पत्नी के साथ कपड़े फाड़े, और वे दबंग किस्म के लोग हैं। वे किसी भी चीज़ से डरते नहीं, ना मार धाड़ से, ना किसी भी चीज़ से। वे पैसों के आगे भी वे कुछ भी नहीं समझते। वे ये कहते हैं कि हम पैसे से सब चीज़ कर लेंगे। मेरी केवल एक ही चीज़ की अनुरोध है, क्योंकि हमें जान का खतरा है। मैं यतीम हूँ। मुझे केवल योगी जी से और प्रशासन से अनुरोध है कि मुझे और मेरी पत्नी शमा को इंसाफ दिलाया जाए। इन दबंग लोगों से मुकदमा भी कराया जाए। मैं अनुरोध करता हूँ, मैं बिल्कुल यतीम, मैं बेबस हूँ। वे कभी भी आके किसी भी टाइम वे अपना गुंडागर्दी, वे कुछ भी कर सकते हैं। वे कभी भी आ जाते हैं वे मेरे मकान पर। वहाँ पे 2-4 आदमी बैठ के वहाँ पे 20 लाख रुपए और देकर वहाँ पे फैसला हो मतलब गया था। पहली जो पत्नी थी आपकी, उनसे 20 लाख रुपए में आपका फैसला हो गया था, जी, मतलब डिवोर्स हो गया था। जी। अच्छा। तो फिर जैसे उन्होंने शमा पे आरोप लगा के उन्होंने कि मतलब उल्टे सीधे फरेबबाजी के आरोप लगा के, तो उस दौरान फिर शमा ने मुझसे निकाह किया। तो जब शमा ने मुझसे निकाह किया, शमा ने मेरी देखभाल करी, शमा ने हर चीज़ की मेरा वो करा है। और फिर मुझे शमा यहाँ पे ले आई मवाना। मवाना उसने मुझे रखा, उनने मेरा ध्यान रखा, उनने मेरी सारी चीज़ का पाल पोषण किया, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में मेरे ये मतलब मानो सेवा तुम्हारी उन्होंने तुम्हारी दूसरी वाइफ ने की, मेरी सेवा। पहली से डिवोर्स होने के बाद? जी,
इन्होंने मेरी सेवा करी। और अब मैं तकरीबन 3 दिन पहले मैं दिल्ली से मैं ओला उबर में कार चलाता हूँ। तो मैं 3 दिन पहले मैंने उनके पास फ़ोन किया, कामिल के पास फ़ोन किया कि मुझे मेरे पैसे दे दो, जो तुमने मेरे 6 लाख रुपए ले रखे।